इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नेटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सज़ा भुगतनी पड़ रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं। जो जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इतनी एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं ना यार दोस्तों, आप पूरी फुल वीडियो को देखने पर मजबूर हो जाओगे दोस्तों। जब स्टार्टिंग में जो आपने अभी जो ट्रेलर देखा है दोस्तों, पिक्चर जब आप देखोगे तो आप डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक करोगे दोस्तों। और प्लीज यार, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ये वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भिखारी पाकिस्तान। जी हाँ, अभी यूएन में पिछले कुछ टाइम पहले विजिट किया था नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ। तो नरेंद्र मोदी जी इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जहां पे उसी देश से, और वहीं पे जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने कहा जाके कि भाई अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दे दो। भीख मांग रहे हैं यार, जाके बाहर कंट्री में भी अपनी बेइज्जती कराने में, नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इस बात को लेकर, इस न्यूज को लेकर क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, जानेंगे दोस्तों वीडियो में आगे। तो चलिए फिर दोस्तों, देरी किस बात की, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए हैं और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी डील करके आए हैं जो बाइडेन के साथ। और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं, वो जयशंकर हैं। और मुल्क खुदादाद में सरजमीन बेआइन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, तो इसहाक डार साहब ने तो ये मशवरा नहीं देना था कि आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी बात ये देखें कि 9/11 हुआ था 2001 में, 9/11 हुए 23 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इन्होंने मुसलसल 5 साल हुकूमत की, फिर पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत में है, और जो इनके सपोर्टर हैं 5 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। यही नहीं, उस वक्त भी इन्हें यही समझ नहीं लगी कि उस वक्त से हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। और अब तो वहाँ पे टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। ये देखें कि इस लेवल का प्राइम मिनिस्टर, एटमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके ये बात कर रहा है कि हम कर्जों में डूब। ओ भाई, आप वहाँ पे जाके ये बात करो कि हमारे पास बेहतरीन मैदान है, हमारे पास बेहतरीन पहाड़ है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत खित्ता है। कैसा लगा मेरा मजाक? हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास KPK का एरिया है, हमारे पास बेहतरीन झीलें हैं, आप लोग टूरिज्म में आए। पाकिस्तान के पास जो टूरिज्म का एरिया है ना, सिंगापुर से 4 गुना है। और सिंगापुर जो है सिर्फ इस टूरिज्म पे जो है उस पूरी इकोनॉमी को उसने स्टेबल किया हुआ है, और हमारे पास उससे 4 गुना होने के बावजूद हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आ जाए टूरिज्म में हमारे पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट। और दूसरा, उनको भी पता है कि मैंडेट थीव्स हैं, सारे चोर हैं जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, आपने देखा इनकी रिसीविंग, आपने इनका वेलकम देखा है।
वो और दूसरा ये है कि काउंटर क्या है, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, काउंटर करने वाला बंदा ही को नहीं। उन्होंने पिछले 7 साल से कश्मीर को जेल बनाया हुआ है। कोई बंदा दुनिया की कोई रियासत का कोई फॉरेन मिनिस्टर कोई हेड ऑफ द स्टेट सवाल तक नहीं उठाता। हम बस ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शारक है, बस उस शारक को हम लेके बैठे हैं और उन्होंने उसको हड़प कर दिया। कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो रुको जरा, हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। समझ रहे हो? तो हमारी जो बनती है कीमत वो तो हमें दो, जो हमने भरी हुई है। हमने तो अपना नुकसान किया है, हमारी फौज शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, माएँ शहीद हुई हैं। बॉर्डर पर काफ़ी सारा शहीद होता है। जो बॉर्डर एरिया होता है, वहाँ के जो पब्लिक होती है सिविल, वो चारी बहुत नुकसान में होती है। तो वहाँ पे जाके उसको ये बात करनी चाहिए थी, पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे, सऊदी अरब चले जाते, किसी इस्लामी रियासत में चले जाते, उससे बात करते, भाई मेरा मुल्क दहशतगर्दी में है, मुझे पैसे चाहिए, आप मेरे से दामन करो, कल आप पे मुश्किल आएगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी फौज आपके साथ खड़ा है। रहा नहीं जाता। जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं, आप जो नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं ना, नरेंद्र मोदी एक लीडर है, हिंदुस्तान का वो लीडर है। मुसलमान के लिए वो ठीक है कि नहीं अच्छा है, लेकिन वो अपने हिंदू के लिए बहुत अच्छा लीडर है। अब वो करता क्या है, वो जब वहाँ पे जाता है, वो उनको बताता है कि भाई आप मेरी मदद करो, आप मेरे वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ लगाओ, ये काम करो, अगर नहीं ना करते तो मैं ये करूँगा। वो उनको जाके रिलीज कर रहा होता है कि अगर आप ये नहीं करोगे मैं ऐसे काम करूँगा। उन्हें जाके बताते हैं कि आप आएँ, आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क में काबिलियत है, आप पैसा लगाएं, हम आपको ये अच्छे रिटर्न्स देंगे। मजा आया। आपका पैसा आपको डबल करके देंगे। आपने कभी सुना हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाकर कहा हो कि भाई आएँ हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री लगाएं, आएँ हमारे मुल्क में IT हब बनाएं, हम आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, हमारे नौजवानों को भी रोज़गार के मौके मिलेंगे? कभी आप मुझे बताएं उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पे बात की हो? नहीं, वो ऐसी बात करते नहीं ना, वो जाते पैसे मांगने। आपका काम बनता था वहाँ पे जाके फ़लस्तीन के बारे में बात करते, कश्मीर के बारे में बात करते, इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ, नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाएं ना, तो अगली दफ़ा वो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रहने दो फिर। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें, रेड कार्पेट वेलकम किया गया, लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस मौजूद थे जिन्होंने उनको वेलकम किया, खुश हुए, उन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं। ख़वातीन ज़ारों कतार रोई हैं वहाँ पे। पहली बात तो ये दोस्तों, मैं पर्सनली आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी यार। ये वीडियो है इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बन जाएगी यार कि मतलब वो बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। तो इसको मैं सेकंड पार्ट में भी दोस्तों अपलोड करूंगा। उसके लिए मैंने पहले से ही आपसे माफी मांग रहा हूं कि मैं पूरी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी अपलोड करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं दोस्तों एंड में जरूर कहना चाहूंगा कि अब तो यार शर्म करो, क्योंकि जो पाकिस्तान को ऐसा वगैरह वगैरह कुछ कहने वाले थे उन लोगों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि अब तो इंटरनेशनली ये बात प्रूव हो चुकी है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। क्योंकि जिसका प्राइम मिनिस्टर ही बाहर की कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट की बजाय भीख मांगे, तो आप लोगों को दोस्तों समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ही इतने समझदार हो कि आप लोग खुद ही समझ चुके हो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भीख मांगता हो बाहर कंट्री में जाके, वहां के लोगों की क्या हालत होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।